तो विश्व के भूगोल मानचित्रण के अंतर्गत अब हम चर्चित स्थलों को बहुत जूम करके देखने वाले हैं, उनके मानचित्रण को। जैसे कि अभी आपको पता है इजराइल वाला क्षेत्र, मिडिल ईस्ट वाला क्षेत्र बहुत चर्चा में रहा है, तो क्यों ना एक बार हम मिडिल ईस्ट वाला क्षेत्र को बहुत अच्छे से देख लें, है ना। इसी तरीके से मिडिल ईस्ट वाले क्षेत्र में, जैसे इजराइल में बहुत सारे क्षेत्र चर्चा में रहे, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, मृत सागर आपका इसी क्षेत्र में पड़ता है, मृत सागर, डेड सी, ठीक है। इसी क्षेत्र में आपका गाजा पट्टी पड़ता है, जो कि चर्चा में था हमास के कारण से। इसी क्षेत्र में गोलन हाइट्स पड़ता है, इसी क्षेत्र में जॉर्डन नदी आपकी अवस्थित है। इसी क्षेत्र में, जैसे कि इजराइल से सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं, इसी क्षेत्र में गलील सागर भी पड़ता है। एक छोटा सा यहां पे देखेंगे, ये आपका सी ऑफ गलील है, ये ताजे पानी का स्रोत है, और ये आपका खारे पानी का स्रोत है, डेड सी। यही आपका एक रिफ्ट वैली वाला क्षेत्र भी है। मतलब ज्योग्राफी के कई सारे टॉपिक हम निकाल सकते हैं एक पर्टिकुलर क्षेत्र से। तेल अबीब बहुत चर्चा में रहा है, या फिर जो आपका यरूशलेम वाला क्षेत्र बहुत चर्चा में रहा है। तो जो क्षेत्र यहां पे चर्चा में रहे हैं उनको हम बहुत डिटेल से यहां पे समझने वाले हैं। वेस्ट बैंक बहुत चर्चा में रहा है, तो इजराइल वाला ये पूरा मानचित्र मैं एक एक करके आपको करवाऊंगा। जैसे कि इजराइल के साथ सीमा साझा करने वाले देश, है ना। अभी ईरान भी बहुत चर्चा में था, तो ईरान के साथ सीमा साझा करने वाले देश। जैसे अभी यूक्रेन बहुत चर्चा में था, यूक्रेन के साथ सीमा साझा करने वाले देश। रूस बहुत चर्चा में था, तो रूस के साथ सीमा साझा करने वाले देश। अच्छा, केवल सीमा साझा करने वाले देश ही नहीं देखेंगे, वहां का फिजिकल ज्योग्राफी को भी देखेंगे कि वहां पे कोई नदी है क्या। जैसे इस पूरे क्षेत्र में जॉर्डन नदी का बहुत इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे जॉर्डन रिवर है, तो जॉर्डन रिवर को हम समझने का प्रयास करेंगे। जॉर्डन रिवर आपकी जो है वो यहाँ पे जो गलील सागर है उससे होकर के भी बहती है, और डेड सी में जाकर के ये पानी अपना गिराती है, मतलब अंतिम मुहाना इसका डेड सी है। तो इस पूरे क्षेत्र को, और यहाँ पे महान अफ्रीकन भ्रंश घाटी जो आपकी है, महान भ्रंश घाटी वाला क्षेत्र है, इसी पे आपका जॉर्डन नदी है, यहीं पर आपका गलील सागर है, इसी पे आपका डेड सी है। तो हम लोग जॉर्डन वाला जो महान भ्रंश घाटी का क्षेत्र है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे अफ्रीका तक। तो ये मतलब एक पूरा का पूरा टॉपिक जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो सारे पॉइंट को आपको मैं बताऊंगा। एग्जाम भी वो पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ये चीजें बहुत जूम आउट करके देखनी जरूरी है, क्योंकि आयोग कहां से क्या पूछेगा आपको नहीं पता है। हम यदि मानचित्रण में चीजों को गहराई से समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए आज का सेशन में पहले इजराइल और इजराइल के साथ जो देश हैं उन देशों को यहां पे क्लियर करना चाहता हूं, ताकि आपको इजराइल के साथ फिर आगे के मानचित्रण को आप समझ पाए। धनंजय जी कह रहे हैं सर आपकी क्लास बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है। चलिए, थैंक यू सो मच। जो भी बच्चे यहाँ पर इस क्लास से सीखते हैं, जानते हैं मैं आप ही लोगों के लिए काम कर रहा हूं, तो आप लोग जरूर इस सेशन से जुड़िए और सीखिए। मेरा प्रयास यही है कि आप अपने जीवन में सफल बने, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, पहले हम देखते हैं इजराइल और उसके साथ सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं। आप लोग भी मानचित्र में रखिएगा, और ये आएगा, ये मान के चलिए, मतलब ये 100% चीजें आने वाली हैं, 100% चीजें आने वाली हैं जितने चीजें कराऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इजराइल और सीमा साझा करने वाले देशों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, इजराइल के साथ सीमा साझा करने वाले देशों की बात करें तो यहाँ पे देखिए सीरिया है आपका, ये है ना सीरिया। सीरिया सीमा साझा करता है, यहाँ पे गोलन हाइट के साथ सीमा साझा करता है, और बाकी इजराइल से जो आपका वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र है, गोलन हाइट्स वाला क्षेत्र है, उसके साथ जो है सीरिया की बॉर्डर। और गोलन हाइट्स में आपको पता है कि इस समय इजराइल का ही नियंत्रण है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यहीं पे आपका गलील सागर भी पड़ता है। गलील सागर हम अलग से देखेंगे, डेड सी अलग से देखेंगे, और जॉर्डन नदी अलग से देखेंगे। तो यहां पर सीरिया की बॉर्डर लगती है इजराइल से, हाँ बिल्कुल लगती है, ठीक है। इसके बाद जो है ऊपर देखेंगे तो यहां पे आपका लेबनान की बॉर्डर लगती है, लेबनान की बॉर्डर भी इजराइल के साथ लगती है। अब एक एक करके देश लिखते जाएंगे। लेबनान, ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। और एक काम और करिएगा, आप लोग भी एक बार मानचित्रण में जरूर देखिएगा, ठीक है। मानचित्रण में जरूर देखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहले हम देश देख लेते हैं। तो ऊपर लेबनान है आपका उत्तर में, फिर इसके बाद आप देखेंगे उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब में आपका सीरिया पड़ता है, और नीचे जॉर्डन है। जॉर्डन के साथ काफी बड़ी सीमा साझा करता है इजराइल। ये देखिए जॉर्डन है, जॉर्डन और
इजराइल के बीच में ही आपका वेस्ट बैंक यहां पर देखेंगे, वेस्ट बैंक है आपका। वेस्ट बैंक में इजरायली नियंत्रण है, देखा जाए तो फिलिस्तीनी क्षेत्र है, लेकिन इजराइल का यहां पर कंट्रोल है। गाजा पट्टी में और इजराइल के बीच में हमास इजराइल संघर्ष अभी चल रहा है। अभी आपका ईरान की भी एंट्री हो चुके हैं इस पूरे मैटर पे, तो उन सब मुद्दों पे मैंने करंट वाले सेगमेंट पे चर्चा की थी आपकी। तो यहाँ पे वेस्ट बैंक है और यहीं पे आपका डेड सी है। तो जो आपका डेड सी है, आपका मृत सागर है, मृत सागर सबसे ज्यादा लवणता वाली झील है आपकी, यहाँ पे लवणता बहुत ज्यादा है, इसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो ये किन किन देशों के बीच में अवस्थित है? जॉर्डन, इजराइल और यहाँ पे वेस्ट बैंक है, उन तीनों के बीच में आपका अवस्थित है आपका। तो जॉर्डन के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। और किसी देश के साथ सीमा साझा करता है क्या? बिल्कुल, ये मिस्र के साथ सीमा साझा करता है। यहां पे देखिए इजिप्ट के साथ भी सीमा साझा करता है, मिस्र के साथ सीमा साझा करता है, और फिलिस्तीन को भी इसके साथ जोड़ेंगे। वैसे फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में संघर्ष है, इजराइल फिलिस्तीन को दर्जा नहीं दे रहा, फिलिस्तीन इजराइल को दर्जा नहीं दे रहा, लेकिन ओवरऑल अब देखेंगे तो फिलिस्तीन के साथ भी इसकी सीमाएं लगती हैं, जो संघर्ष की स्थिति में है, विवाद की स्थिति में है। ये स्थल खंड हैं, जिन स्थल खंडों के साथ इजराइल की बॉर्डर्स लगती हैं। कई सारे क्षेत्र यहाँ पे चर्चा में हैं, उन क्षेत्रों के बारे में हम अलग से डिस्कशन कर लेंगे, बट पहले कंट्री आप देख लीजिए। बाकी आप देखेंगे भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करता है, ये लेबनान भी सीमा साझा करता है और इजराइल भी सीमा साझा करता है, इधर इजिप्ट भी सीमा साझा करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इजराइल द्वारा नियंत्रित 3 क्षेत्र हैं। एक तो यहाँ पे वेस्ट बैंक है, इजराइल द्वारा नियंत्रित वेस्ट बैंक है, यहां पे देखें गाजा पट्टी है, और ये यरूशलेम है। यरूशलेम को राजधानी भी घोषित किया जा चुका है इजराइल की, अमेरिका के द्वारा भी उसको मान्यता दी गई है। तो पूर्वी यरूशलेम वाला क्षेत्र आपका जो ये पूरा का पूरा है, यरूशलेम ये वाला रीजन, ये आपके सारे इजराइल के नियंत्रण में ही है। वेस्ट बैंक रीजन फिलिस्तीन और गाजा पट्टी फिलिस्तीन, हमास का भी यहां पर कंट्रोल है, बाकी फिलिस्तीन की गवर्नमेंट भी है जो यहां पे इस देश को चलाती है पूरी तरीके से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ज्यादातर आबादी जो रहती है, ये जो पश्चिमी संकीर्ण पट्टी है, यहां पर ज्यादा आबादी रहती है। हाइफा क्षेत्र है आपका, तेल अबीब क्षेत्र है, तेल अबीब भी राजधानी है, तेल अबीब ही ऑफिशियल देखें तो यही राजधानी है। अभी जेरूशलेम को राजधानी घोषित किया है, बट तेल अबीब, तो ये पश्चिमी संकीर्ण पट्टी पर ज्यादातर आबादी यहां की रहती है, ठीक है, ज्यादातर आबादी यहीं पर रहती है, ठीक है। क्लियर, स्पष्ट है। तो ये दक्षिण वाला क्षेत्र जो आपका है ना, ये ज्यादातर क्षेत्र आपका रेगिस्तान है। ये क्षेत्र मतलब यहां पर भी रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान को देखा जाए तो ये है नेगेब रेगिस्तान, नेगेब रेगिस्तान। इसका मैं एक बार मानचित्र दिखा देता हूं। यहां पे दक्षिण वाले क्षेत्र में नेगेब रेगिस्तान है, नेगेब रेगिस्तान है। तो ये भी पूछ सकता है यदि आपको नेगेब डेजर्ट कहां है, इजराइल का जो साउथ इजराइल है, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ये है द नेगेब, ये आपका मरुस्थल है यहां पे इजराइल में, ठीक है। और उत्तर में जो गलील वाला क्षेत्र है, गलील सागर का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र आपका, ये इसके आसपास का क्षेत्र जो है उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र। यहां पे एग्रीकल्चर होती है ना, नॉर्थ वाले क्षेत्र में एग्रीकल्चर खूब होती है। गलील का क्षेत्र जो आपका है उपजाऊ कृषि वाला क्षेत्र माना जाता है। तो इजराइल लगातार मतलब एक लंबे समय अवधि से आपको पता है कि संघर्षरत रहा है, और पिछले समय से लगातार इसकी सीमाओं में परिवर्तन होता रहा है। कई सारे डिप्लोमेटिक जो है समझौते हुए हैं, राजनीतिक समझौते हुए हैं, उन सब के कारण से इजराइल की बॉर्डर्स का निर्माण हुआ। भी कई सारी बॉर्डर्स विवादित हैं, कई सारी कंट्री इजराइल को दर्जा दे रही, कोई कंट्री इजराइल को मान्यता नहीं दे रहा। ये चल रहा है इस क्षेत्र में। अभी अब्राहम एकॉर्ड भी हुआ था आपका, मैंने पढ़ाया था कि यूएई ने मान्यता प्रदान की इसको अब्राहम एकॉर्ड के तहत। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सीमा साझा करने वाले देशों की लिस्ट मैंने आपको बता दी है, और एक बार मानचित्रण में जरूर देखिएगा। एक बार फिर से मैं आपको यहां पे बता देता हूं कौन कौन से देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है ये। हाँ, ऊपर उत्तर में लेबनान है, इधर सीरिया है, नीचे जॉर्डन है और फिर मिस्र है, ठीक है, मिस्र है। यहां पे अकाबा की खाड़ी है, ये आप देखेंगे लाल सागर का ही विस्तार है अकाबा की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी दक्षिण में। मैं लाल सागर वाली क्लास में मैंने आपको ये बताया था रेड सी वाले क्षेत्र में। तो अकाबा की खाड़ी जो है दक्षिण में पड़ती है इसके, ये है गल्फ ऑफ अकाबा, ये है गल्फ ऑफ अकाबा, है ना, नीचे यहां पे पड़ती है आपके।
एक बार मानचित्र को थोड़ा सा जूम करके देखिएगा। दुर्गेश कुमार मिश्रा जी, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे चले जाइए, वहां पर आपको बैच मिल जाएगा। आपको बीपीएससी जो भी आपको ज्वाइन करना है, बीपीएससी का बैच मिल जाएगा, आईएएस का बैच मिल जाएगा, यूपीपीएससी का। आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है, बहुत न्यूनतम शुल्क है और बहुत अच्छा कंटेंट आपको वहां पे मिलेगा। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा, उसे जाके डाउनलोड करिए और वहां से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और कोई भी समस्या आती है तो संस्थान को कांटेक्ट कर सकते हैं 9115269789 पे। इस पे कॉल कर लीजिए सीधा, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। 9115269789 पे इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर है आप लोगों के लिए, आप इस पे कॉल करके कोई भी जानकारी चाहते हैं संस्थान से जुड़ी हुई तो आप इस पे ले लेंगे। बैच से जुड़ी हुई, ऐप से जुड़ी हुई, ऑनलाइन बैच से जुड़ी हुई, ठीक है। तो लेबनान हो गया क्लियर आपका। यहाँ पे गोलन हाइट्स है आपका, तो ये भी आपका इजरायली ऑक्युपाइड एरिया है। इसको बारे में भी क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तो गोलन हाइट्स भी आपका मिडिल ईस्ट वाले रीजन पे है। अभी मैं अलग से सब कुछ लूंगा आपका, जैसे गाजा पट्टी है ना, गाजा स्ट्रिप को लेकर के भी क्वेश्चन आता है आपका, तो गाजा स्ट्रिप को भी हम अलग से देखेंगे, अलग से डिस्कस करेंगे। हाँ, अब गाजा पट्टी पे आते हैं, थोड़ा सा गाजा पट्टी को समझने का प्रयास करते हैं। मैं यहाँ पे गाजा पट्टी का मैप यहाँ पे ऐड कर लेता हूं। एक मिनट रुकिएगा, गाजा पट्टी का मैप ऐड कर लेता हूं अलग से। तो गाजा पट्टी से भी आपका ज्योग्राफी पूछेगा। हाँ, ये वाला मानचित्र देख रहे हैं, भूमध्य सागर से लगा हुआ आपकी ये पतली संकीर्ण पट्टी है, गाजा पट्टी बोलते हैं इसको। और गाजा पट्टी तीन तरफ से स्थलों से घिरा हुआ है। यदि मैं जूम आउट करके दिखाऊं तो ये आपका एरिया है। खूब आप लोगों ने मानचित्र को इसको अच्छे तरीके से देखा होगा, बट काफी चर्चा में रहा है, तो हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं आप लोगों को। तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, दो तरफ से इजराइल से घिरा है, एक तरफ से मिस्र से बॉर्डर लगती है। तो गाजा पट्टी की जो बॉर्डर है ना, मिस्र से भी लगती है और दो तरफ से इजराइल से लगती है, इजराइल से लगती है। एक ये आपका और एक उत्तर में यहां पे आप देखेंगे, ये भी यहां पे भी इजराइल से सीमा साझा है। और बाकी जो ये आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर का जो वाटर बॉडी है, इसमें भी इजराइल का ही कंट्रोल है। तो देखा जाए तो तीन तरफ से इजराइल इसको कंट्रोल कर रहा है। और नीचे आपका दक्षिण में जो इसकी बॉर्डर है वो लग रही है आपकी किससे, मिस्र के साथ सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में एक दो चीजें, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कंप्लीटली ये आपका पूरा का पूरा क्षेत्र जो है घिरा हुआ है। यहां पर गाजा की स्थिति को कई सारे जो शिक्षाविद हैं, जो बहुत सारे थिंक टैंक हैं, इसको ओपन एयर प्रिजन का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन एयर प्रिजन। यदि ये शब्द भी पूछा जाए ना तो गाजा पट्टी के लिए प्रयोग किया जाता है, ओपन एयर प्रिजन। जेल की तरह बना रखा है इसे, पूरी तरीके से ये इजराइल के कंट्रोल में है, ठीक है। और यहां पर लगभग 20 लाख के आसपास आबादी निवास करती है। अभी जो ये इजराइल हमास युद्ध हुआ है, इसमें गाजा पट्टी का जो लगभग उत्तरी गाजा वाला क्षेत्र है, इसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, ठीक है। तो ये पूरा शमशान बन चुका है इस समय, कंडीशंस बहुत खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तोड़ा गया है इसका। यहाँ दक्षिणी गाजा वाले क्षेत्र में भी, मतलब भाई कितना बहुत पतला सा क्षेत्र है ये, ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है। तो इसमें तीन सीमाएं हैं, इसकी तीन सीमाएं हैं, मैं एक बार बता देता हूं। इजराइल के साथ दो सीमाएं हैं आपकी। पहला यहां पे रफा बॉर्डर्स, रफा क्रॉसिंग का नाम आपने सुना होगा, रफा क्रॉसिंग, ये इजराइल के साथ है। अभी देख रहे थे यूनाइटेड नेशन जो भी मदद भेज रहा था वो रफा क्रॉसिंग के माध्यम से ही भेज रहा था गाजा पट्टी में, ठीक है। यहां पर रफा क्रॉसिंग के माध्यम से ही मानवीय सहायता भेजी जा रही थी। दूसरा जो क्रॉसिंग है वो भी इजराइल के साथ सीमा साझा करता है, इसका नाम है आपका करीम अबू सलेम क्रॉसिंग। यहां पे देखिए ये वाला क्षेत्र, ये भी इजराइल के साथ जुड़ता है, इसका नाम है करीम अबू सलेम क्रॉसिंग, करीम अबू सलेम क्रॉसिंग। ये भी बॉर्डर्स है, ठीक है। और ये इजिप्ट के साथ और इजराइल के साथ, दोनों के साथ जुड़ाव है इसका। और यहां पे देखेंगे तो ऊपर यहां पे एक बॉर्डर आपकी है, ये वाली बॉर्डर, ये आपकी इजराइल के साथ सीमा, इसका नाम है इरेज क्रॉसिंग,
इरेज क्रॉसिंग, ये 3 क्रॉसिंग है जिन क्रॉसिंग के माध्यम से स्थल के माध्यम से जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल यहां के लोगों को कहीं भी जाना आना सब कुछ इजराइल के कंट्रोल में है, पूरी तरीके से नियंत्रित है। ठीक है, 3 कार्यात्मक सीमा क्रॉसिंग है। करीम अबू सलेम क्रॉसिंग इजराइल द्वारा नियंत्रित है, ये भी आपकी। ठीक है, इरेज क्रॉसिंग ये भी इजराइल द्वारा नियंत्रित है। करीम ये वाली, इसमें भी इजराइल का नियंत्रण है आपका, इजराइल। इरेज और करीम ये दोनों में इजराइल का नियंत्रण है। रफा क्रॉसिंग में मिस्र का नियंत्रण है। यहां पे आपने देखा था बहुत सारे शरणार्थी शिविर वगैरह बने हुए थे आपके, तो काफी चर्चा में रही है ये पूरी की पूरी क्रॉसिंग आपकी। अपने मानचित्र में जरूर देखिएगा आप लोग, वहां पे यदि नहीं दिखता तो मैं यहां पे आपको दिखाई रहा हूं, जो चीज नहीं दिखती एक बार गूगल करके भी देख सकते हैं आप लोग। तो जब कभी भी आपस में विद्रोह की स्थिति होती है तो क्रॉसिंग सील कर दी जाती है, वैसे भी क्रॉसिंग ऑलरेडी सील रहती है और यहां पे पूरी तरीके से इजराइल कंट्रोल रखता है। तो गाजा 3 तरफ से स्थलों से घिरा हुआ है, एक तरफ से मिस्र, 2 तरफ से इजराइल, और पश्चिम दिशा में भूमध्य सागर पे पूरा कंट्रोल आपका किसका रहता है, इजराइल का रहता है। ओपन एयर प्रिजन के तौर पे इसको है ना, यहाँ पे एक आतंकवादी संगठन हमास जो है यहाँ पे एक्टिव है, कार्य कर रहा है, और उसके द्वारा हमेशा इजराइल को खत्म करना, उसका खात्मा करना इजराइल का यही उसका टारगेट है। तो इस डायरेक्शन पे लगातार हमास काम करता है यहाँ पे। ठीक है, 3 कार्यात्मक सीमा क्रॉसिंग्स है। करीम अबू सलेम इजराइल द्वारा नियंत्रित है, इरेज क्रॉसिंग इजराइल द्वारा नियंत्रित है, और मिस्र द्वारा नियंत्रित है राफा क्रॉसिंग। ठीक है, तो एक तो आपको यह ध्यान रखना है गाजा पट्टी के बारे में। ठीक है, भूमध्य सागरीय बेसिन के तौर पे है आपका पूरा का पूरा क्षेत्र, भूमध्य सागर बेसिन के तौर पे पूरा का पूरा क्षेत्र आपका स्टैब्लिश है। ठीक, बहुत छोटा सा क्षेत्र है, और आपको पता है कि जब 1967 में 6 दिवसीय युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इजराइल ने गाजा पर अधिकार कर लिया था और अपना सैन्य कब्जा कर लिया था। ठीक है, और 2005 में गाजा से 2005 में इजराइल ने अपनी बस्तियों को हटा लिया था, और यहां के व्यक्तियों और वस्तुओं की आवाजाही पर नाकाबंदी नहीं किया। व्यक्ति और वस्तु आ जा सकते हैं, लेकिन वो भी इजराइल के उस पे। ठीक है, तो हमास जब से यहां पर आया है तब से जो है यहां पे स्थिति हमेशा खराब रही है और स्थिति बद से बदतर होती चली गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गाजा पट्टी वाला क्षेत्र। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन यहां पे एक्टिव रहता है आपका। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को। यदि मैं गाजा पट्टी की बात करूं तो बहुत पतला सा क्षेत्र है, उत्तर में आप देखेंगे तो पतली सी पट्टी है आपकी, 6 से 10 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी, और लगभग 45 किलोमीटर लंबाई है। तो आप समझ सकते हैं, और 20 लाख लोग इतनी पट्टी पे रहते हैं। 6 से 10 किलोमीटर की लंबाई है और लगभग 45 किलोमीटर की इसकी, वो माफ करिएगा, 6 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई है और 45 किलोमीटर इसकी लंबाई है गाजा पट्टी की। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इजराइल के 2 चीजें मैंने आपको बताई, एक तो इजराइल से सीमा साझा करने वाले देश हमारे डिस्कस हो गए, और दूसरा हमने डिस्कशन किया गाजा पट्टी के बारे में। ठीक है, अभी बहुत सारी साइट्स हैं यहाँ पे जिनको एक एक करके हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं। हम वेस्ट बैंक को भी देखेंगे, गोलन हाइट्स को भी देखेंगे, हम मृत सागर को भी देखेंगे, और मृत सागर के साथ साथ हम यहाँ पे जॉर्डन नदी को भी देखेंगे, गलील सागर को भी देखेंगे, और भी जितनी यहाँ पे साइट्स हो सकती हैं, जिन साइट्स का चर्चा में था इस समय बहुत नाम, ताकि ये न रहे कि एग्जाम हॉल पे यदि यहां से कुछ पूछा जाता है तो आप गड़बड़ कर जाएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गाजा पट्टी में गाजा इसका मुख्य शहर है, ये आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा क्षेत्र गाजा, तो इसी के नाम पे इसका नाम गाजा पट्टी रखा गया है। गाजा मुख्य शहर है। वेस्ट बैंक के बारे में मैं नेक्स्ट सेशन पे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है, एक बार अपने मैथ में रिवाइज कर लीजिएगा, चर्चा में रहा है तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है।